साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है? तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी से छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़।
इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ। अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी। माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। आपके जाते साथ ही फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे दीदी। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी। मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या? इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था? बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूं। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी कि ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो, लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो। तो हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है। आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही ना तेरा? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है, हाथ क्या रहा है? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकन चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसे घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना कि तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है चले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे। चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है।
किसी को भी देखकर मारने लगती हैं और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ, और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना, तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ में यही होना चाहिए। ये
ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं? सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर उन जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है जो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले? लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आया दीदी। ला जल्दी, कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है, कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों रहा रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियाँ टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है, वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो, फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा ना, ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर, तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी मैं नहीं ले जाऊंगा, मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तुम मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना, और हाँ खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी, घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए, मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है, और मिठाई मंगवानी होगी, दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास?
अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा। और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और ये खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और ये मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देखो दूल्हे, कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कवा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर दो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो 2-2 लड़कियाँ शादी के लिए तैयार है। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने, देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल, चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो। कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चल पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गए। अब दीदी से क्या काम है जी? गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के पड़ी अभी भी, चलवा के यहाँ से। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी। पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी? लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी।
अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सिर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी पापा मम्मी को पसंद नहीं करते क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरे माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी मुझे पापा से बहुत डर लगता है, कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किसको जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है, इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया, जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं, और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है, और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन सबके घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे, और मैं क्या करूंगा, घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी आप, अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ भले आपको पापा की बात चुभती है पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा शाबाश। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा, और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना, तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले हो गंदी नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है, और तू ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं, वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे
तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा। ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता है तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। बंदे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड, मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा, पैसे? एक सेकंड मैम, 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया, मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? है? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 है ना? वो दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।